हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इंग्लिश स्पाइडर के यूट्यूब चैनल में जगदीश सर के साथ। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा नाउन के बारे में भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। नाउन नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, इनके नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, इनके नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। इसी बात, ये तो लास्ट क्लास में हमने समझाया था, जिसने नहीं देखी है वो लास्ट क्लास देख सकता है। चलते हैं प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो मैंने इंस्टीड यानी इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। जो शब्द नाउन की जगह यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। बस, और कोई मतलब नहीं है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का मतलब यही है कि नाउन की जगह आने वाला शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब आते हैं डेफिनेशन। अ प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन जो है एक वाक्य में एक नाउन की जगह ले लेता है, यानी नाउन की जगह आता है। बस यही इसका काम है, और कोई काम नहीं है। अब देखिए, नाउन क्या है हमारा? नाउन एक राजा है। नाउन क्या है? राजा। और प्रोनाउन क्या है? उसके मंत्री। एक चीज समझते हैं एग्जाम्पल से कि नाउन क्या है? राजा, और बाकी क्या है उसके? प्रोनाउन क्या है उसका? मंत्री। अब मंत्री, राजा तो सारे काम नहीं करेगा। राजा का काम क्या है? भाई कानून व्यवस्था बनाना, टैक्स इकट्ठा करना, जनता की के लिए सेवा के लिए कोई भी नए नियम लागू करना, यही काम है। लेकिन लागू कौन करवाता है? राजा के मंत्री, जो दरबार में बैठे होते हैं। लेकिन आज की डेट में अब तो ऐसा राजा है नहीं। अब क्या है, जैसे भारत में कौन होते हैं हमारे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? वो एक नाउन जैसे राजा है। और वो क्या काम करेंगे? वो सारे काम तो खुद करेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? अपनी मंत्रिमंडल से काम करवाएंगे। जो मंत्री है वो उसका विभाग का काम करते हैं, वही करेंगे ना। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कोई काम करने जाएंगे नहीं। स्वास्थ्य अगर देखना है तो वो हॉस्पिटल में और जगह जगह जाए, कोई जाएंगे? उनके मंत्री जाएंगे जो उस विभाग को देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यानी नाउन राजा है, प्रोनाउन हमारे क्या है? मंत्रिमंडल है। जो बहुत मंत्रिमंडल बहुत होते हैं, जो मंत्री विभाग है वो बहुत सारे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट। ये इसके क्या है? प्रकार। किसके? प्रोनाउन के। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं पर्पस। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी शब्द है उसका उद्देश्य भी होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज है वो क्या होगा? उसका कोई उद्देश्य होगा। अवॉइड रेपिटेशंस, यानी ये क्या इसका काम है? किसी भी शब्द को बार बार रोकना, किसी भी शब्द को बार बार ना आने देना। यानी नाउन को बार बार नहीं आना, नाउन एक ही बार आएगा, बाकी फिर क्या लेंगे? उसका काम प्रोनाउन करेगा। मेक सेंटेंस शॉर्ट एंड स्मूथ, सेंटेंस को बहुत सरल और आसान बनाता है। और क्या कराता है? प्रोनाउन का काम, पर्पस क्या है? कि सेंटेंस को आसान और सरल बनाता है। देखते हैं, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। लैंचो एक गरीब किसान था। लैंचो अपने घर के साथ रहता था। लैंचो के पास खेत थे। लैंचो को भगवान में भरोसा था। बार बार हम क्या कर रहे हैं? लैंचो लैंचो लैंचो। आपको लग रहा है कोई अच्छा सा है? नहीं, हो सकता है इसका लैंचो का नाम और भी बढ़ाओ। लैंचो कुमार हो सकता है, लैंचो मिश्रा हो सकता है, लैंचो कोई और नाम हो सकता है, लैंचो भारती हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो लैंचो के एक बड़ा शब्द भी है। इस शब्द को छोटा भी करना होता है। इसका काम क्या है? प्रोनाउन का काम छोटा करना है। अगर हम इसको ऐसे लिख, मतलब नाउन एक बार आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैंचो, यानी वह अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ रहता था। वह उसके पास खेत थे। उसे भगवान में भरोसा था। सिंपल सी बात है, किसी भी इंसान को भरोसा हो सकता है, सभी को भरोसा है। तो उसे, अब हम
यानी लेंचो को हमने क्या किया, हर जगह से हटा दिया, काट दिया। अब उसकी जगह अब थोड़ा अच्छा लगे ना भाई, हम किसी से बात करते हैं या आपने देखा होगा किसी की स्टोरी बताएंगे तो आप ऐसे ही बताएंगे कि लेंचो एक गरीब किसान था, वह अपने परिवार के साथ रहता था, उसके पास खेत थे और उसे भगवान में भरोसा था। आप बार बार ऐसे नहीं, लेंचो अपने परिवार के साथ रहता था, लेंचो अपने परिवार के साथ रहता था, लेंचो के पास खेत थे, लेंचो के पास भगवान में भरोसा था, बार बार लेंचो का यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, यानी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, तो ये मैंने बता दिए हैं क्या प्रोनाउन, लेकिन अभी इस क्लास में हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव तक पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। अब रूल्स, भाई रूल्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपको किसी भी काम के कोई भी चीज कर रहे हो, यहाँ तक खाना भी बना रहे हो ना, खाना बनाना है, खाना तो बनाना है, तो अगर आपको रूल नहीं पता है कि खाना कैसे बनाया जाता है तो आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं गलती करेंगे। इसलिए रूल्स बहुत जरूरी है और पता भी होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या है, जैसे करेक्ट ऑर्डर, यानी करेक्ट तरीका। रूल्स का मतलब होता है कि करेक्ट वे, तरीका सही होना चाहिए, और करेक्ट ऑर्डर और क्रम से होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब है एक के बाद एक स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तरीका ठीक होना चाहिए, रास्ता ठीक होना चाहिए, और उसका क्रम ऑर्डर ठीक होना चाहिए। तो यही हमारा क्या है, नियम। नियम क्या है, इन दो शब्दों से बनकर बना है। अब आगे चलते हैं। प्रोनाउन एग्रीज विद इट्स नाउन, कहता है प्रोनाउन नाउन के अनुसार ही लगेगा। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन के हिसाब से लगेगा, यानी नाउन को पहचानना पड़ेगा। जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। समझ में आया, जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। अगर जैसा नाउन नहीं है और वैसा प्रोनाउन लगा दिया तो क्या होगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं करेक्ट जेंडर। इसका कहने का मतलब है कि आपको जेंडर भी पता होना चाहिए कि जेंडर क्या है, किसका, नाउन का। अगर नाउन का जेंडर पता है तभी आप प्रोनाउन लगा पाएंगे। तो यानी क्या है, यानी मेल है, फीमेल है, एनिमल है या थिंग्स है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर क्या है, नाउन का जेंडर क्या, मेल है, फीमेल है, एनिमल है या थिंग्स है। अगर आपने इसमें से कोई भी चीज मिस्टेक कर दी तो सेंटेंस क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले इसका जेंडर पता होना चाहिए। दूसरा नंबर, नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सिंगुलर की जगह प्लूरल कर दिया, प्लूरल की जगह सिंगुलर कर दिया तो कैसे होगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, अगर प्लूरल नाउन और तो प्लूरल प्रोनाउन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं करेक्ट पर्सन। आपको करेक्ट पर्सन भी पता होना चाहिए कि पर्सन क्या है। पर्सन क्या, तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। ये क्या होंगे, तीन टाइप के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, कहने वाला, जो कहेगा, कहने वाला है, जो बात कहने वाला है वो क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन है। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन सुनने वाला, जो सुनेगा। थर्ड सेकंड पर्सन क्या होगा, सुनने वाला। जैसे आप सुन रहे हो मुझे, तो आप क्या होगे, सेकंड पर्सन होगे। इतनी बात क्लियर। थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है, वो क्या होगा हमारा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके
बारे में बात की जाती है। ये क्या कहलाएगा? जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। टिप्स और ट्रिक। टिप्स और ट्रिक ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले फाइंड द नाउन। कोई भी सेंटेंस सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर प्रोनाउन लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो नाउन ढूंढना पड़ेगा कि नाउन क्या है, नाउन कौन से हैं। अब इसमें देखिए, लैंचो नाउन है, किसान नाउन है, तो ये हमें ढूंढने पड़ेंगे कि एक सेंटेंस में कितने नाउन है। ठीक है, अब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है चेक जेंडर, यानी आपको पता चेक करना पड़ेगा भी जेंडर मेल है, फीमेल है या कुछ है और है, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा चेक नंबर, यानी आपको उसको देखना पड़ेगा उस नाउन को कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको देखना पड़ेगा। और फोर्थ है चेक पर्सन, आपको पर्सन चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। और लास्ट में फिफ्थ क्या होगा कि चूज प्रोनाउन। फिर आप क्या करेंगे? इसे चूज करेंगे। क्या करेंगे? चूज करेंगे कि प्रोनाउन कौन सा लगेगा। अगर आपने राजा गलत चुन लिया, अगर आपने नाउन गलत चुन लिया, तो आपका सेंटेंस प्रोनाउन भी गलत हो जाएगा, यानी वो भी सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से नाउन को चुनना है, चेक करना है, पकड़ना है और ये इस हिसाब से बनाना है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब मैं एक टेबल बता रहा हूं, उसे अच्छे से रट लेना। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, तो इसलिए आपको ये दिल से रटनी है। जो आने, ये तो मैंने सिर्फ समझाया आपको, और मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको, ये प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा किस क्या है, लेकिन रूल समझ में आ गए। लेकिन अब अप्लाई करना और उस टेबल को अच्छे से रट लेना। ठीक, बच्चों आपने वो सारा का सारा डायग्राम आपने उतार लिया होगा। अब आगे हम प्रोनाउन टेबल समझते हैं कि प्रोनाउन टेबल होती क्या है और क्या जरूरत है इसकी और यूज कहाँ कहाँ होंगे, ये आज हम सीखेंगे इसमें। देखिए, सब्जेक्ट पहला क्या है? हमारा रो है, जो हमारी कॉलम है, ये क्या है? सब्जेक्ट का कॉलम है। यानी जब हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो हम इसमें से चूज करेंगे, इस कॉलम में से चूज करेंगे क्या है। तो सबसे पहले हेल्पिंग नाउन, पजेसिव या एडजेक्टिव, यानी ये नाउन की ये जो सेकंड रो है, ये सेकंड रो जो दिख रही है आपको, ये क्या है? ये कभी भी अकेली यूज नहीं आएगी, इसके साथ क्या आएगा? नाउन, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग नाउन भी है। क्या है? हेल्पिंग नाउन, यानी पजेसिव भी बोलते हैं इसे और एडजेक्टिव भी यूज होता है इस वाले रो का। क्लियर? आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। ये तीसरी रो जो है, ये क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट। जब हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा तो हम इसमें से प्रोनाउन को चूज करेंगे। पहले आपको करना क्या है? इस टेबल को आपको ये जितने भी हैं वर्ड आपको याद कर लेने हैं। आई मैंने मैं, माई मैंने मेरा, मी मैंने मुझे, वी मैंने हम, आर मैंने हमारा, अस मैंने हमें, यू मैंने तुम, यूर मैंने तुम्हारा, यू मैंने तुम्हें। ये सारे सबकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। ही मैंने क्या होता है, हिज मैंने क्या होता है, हिम मैंने क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कितने वर्ड हैं? 6 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं यहाँ पर? 6 वर्ड हैं। 6 के 6 ये क्या होते हैं? ये वो वर्ड होते हैं जो हम यूज, यानी हम क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं
जो कहने वाला होता है, जो क्या होता है, कहने वाला। जैसे मैं कह रहा हूं तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन सुनने वाला, जो सुन रहा है उसे क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन। उसमें 3 शब्द आते हैं, यू, योर, यू। ही, हिज, हिम, शी, हर, ये क्या है, हमारे थर्ड पर्सन है। ये क्या है, हमारे थर्ड पर्सन, जो मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम स्टोरी बताते हैं या कोई कहानी सुनाते हैं, तो ये है हमारे उन थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको बस आपको ये याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है। अब इसका यूज भी देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, देखिए, मुझे एक किताब पसंद थी। मुझे एक किताब पसंद थी। मैंने एक सेंटेंस में लिखा, मुझे एक किताब पसंद थी। ये मैं कहीं गया और मुझे वो किताब पसंद आई, पर मैंने खरीद नहीं पाया, तो मैंने घर आकर बोला कि क्या है, मुझे एक किताब पसंद थी। अब यहाँ पे मुझे, अब इस टेबल में देखिए क्या है, मुझे, मी, क्या ये मी आएगा यहाँ पर? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है। मुझे एक क्या है, मुझे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, यानी हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट में से ढूंढना है। तो सब्जेक्ट वाली रो कौन सी है हमारी? ये सिंपल सी बात है कि भाई सब्जेक्ट वाली क्या है, ये वाला कॉलम है। तो इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट सी में से चुनेंगे। तो यानी मुझे मी होता है, लेकिन मी नहीं लगेगा, वहां क्या आएगा, आई। क्या आएगा, आई। आई लाइक्ड अ बुक। आई लाइक्ड अ बुक, यानी यहां क्या लगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या लगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई कि जो शब्द सब्जेक्ट है तो पहले ही हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट वाली रो कॉलम से ही उसे हम चूज करेंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक। अब अगर यहां पर वह, यानी मैं, उसने एक किताब पसंद की, अगर उसने होता, यहां पर क्या होता, उसने एक किताब पसंद की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसने, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वाला कॉलम ये है, तो क्या होगा, ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही लाइक्ड। अब ही लाइक्ड, यानी हमें सब्जेक्ट वाली रो से ही चुनना है। यानी इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाली जो कॉलम है वो क्या है, सब्जेक्ट वाला है। और जब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पर आएगा। किस पे आएगा, पहले नंबर पे क्या आएगा, ये वाला। यदि बात समझ में आ गई, अब चलते हैं। पजेसिव यानी अधिकार दिखाना, कोई चीज होना। माई मैंने मेरा, आर मैंने हमारा, यू मैंने तुम्हारा, इज मैंने उसका, हर मैंने उसका, देर मैंने उनका, और इट्स मैंने इसका। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसा होता है। जैसे तुमने मेरी किताब दी, तुमने मेरी किताब दी। तो सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो क्या लगेगा, यू। कहां से, यहां से, सब्जेक्ट, दी, गेव, और यहां क्या आया, मेरी किताब, माय बुक, माय बुक। तो ये क्या हुआ यहां पर, इसने क्या किया, ये नाउन है, ये नाउन के अकेली कभी यूज नहीं होगी। ये बात याद रखना है कि जो माय, जो सेकेंड रो है, ये वाली, ये जो सेकेंड रो है, ये बिना, विदाउट नाउन यूज नहीं होगी। यानी हेल्पिंग नाउन, यानी नाउन की सहायता करने वाले शब्द, ये नाउन के बगैर कहीं यूज नहीं, या चाहे सब्जेक्ट में यूज हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट में यूज हो, वो कहीं भी अकेली यूज नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब इसका एक चीज हो, जैसे मैं अपने घर गया,
मैं अपने घर गया, मैं अपने घर गया। अब क्या है, आई वेंट टू होम। अब यहां क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने की। अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपने की। अब आपको क्या करना है, अब आपको टेबल देखनी है। क्या देखनी है, टेबल। आई, क्या है यहां पर, आई, क्या क्या लगा रहा है, आई। तो इसके हेल्पिंग नाउन क्या है, यानी पजेसिव पेज क्या है, माय। तो अपने के लिए क्या लगेगा, माय। क्या लगेगा यहां पर, आई वेंट टू माय होम, आई वेंट टू माय होम। अगर मान लीजिएगा कि मैं ना करके यहां पे क्या हो जाए, वह अपने घर गया, वह अपने घर गया, तो क्या आएगा बताइए, यानी कि यहां क्या हो जाएगा, ही। सिंपल सी बात है, यहां क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ही लगाएंगे। अब हमें क्या ढूंढना है, टेबल में। अब हमें टेबल पे जाना पड़ेगा, ही है तो ही के साथ क्या है, सम हेल्पिंग नाउन, हिज। तो ये भी क्या होगा, अपना के लिए यूज होगा। तो ही वेंट टू हिज होम, ही वेंट टू हिज होम। क्लियर। तो अब आपको खुद कमेंट में बताना है, अगर शी हो तो अपने के लिए क्या होगा, दे हो तो अपने के लिए क्या होगा, और वी सब्जेक्ट हो तो अपने के लिए क्या शब्द लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे पूरे चैप्टर्स, हमारे पूरी ग्रामर के लिए। इसलिए ये जो पूरी टेबल है आपको करनी है। अगर ये आपने सीख ली तो ये 70 से 80% सेंटेंस आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये इतना पक्का है। इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या है कि माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। क्या चलते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है तो हमें क्या करना है, फिर टेबल पे जाना पड़ेगा, और टेबल में रटनी, मतलब रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। इस टेबल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जैसे ही, उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी। ये एक सेंटेंस है। उसने, टेबल पे चलते हैं, उसने क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ही। तो यहां क्या आएगा, ही सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर थर्ड पर्सन में से चुना हमने, ही। वर्ब, किताब दी, तो देने की इंग्लिश क्या होगी, गेव मी अ बुक। यानी क्या लगा यहां पर, ऑब्जेक्ट, मी। यहां पे क्या है, ये है ऑब्जेक्ट वाली नो। ये हमेशा थर्ड या फोर्थ नंबर पे आएगी, ये ध्यान रखना है। ये थर्ड या फोर्थ नंबर पे आएगी। उसने मुझे एक किताब, उसने तुम्हें एक किताब दी। अगर यहां मैं कर दूं तुम्हें, तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है यू, तो यहां भी क्या आएगा, यू। ही गेव यू अ बुक, ही गेव यू अ बुक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसमें और, अगर मान लो उसने हमें एक किताब दी, तो हमें के लिए क्या आएगा, ये कमेंट में आप बताएंगे। इतनी बात क्लियर। अब आ जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव का मतलब मैं खुद करूंगा। ये एक पार्ट है किसका, प्रोनाउन का प्रकार। तो क्या है, इसका कहने का क्या मतलब है कि भाई मैं खुद करूंगा सारे काम।
मैं किसी से नहीं करवाऊंगा। समझ में आया कि वो कहता है कि मैं खुद करूंगा, मैं किसी और से काम नहीं कराऊंगा। इस रिफ्लेक्सिव का यही काम है और कुछ नहीं है। लेकिन लगाएंगे कैसे, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्वयं आनंद लिया, मैंने स्वयं आनंद लिया, तो कैसे बनेगा, आई एंजॉय। अब स्वयं, स्वयं की क्या लगेगी, रिफ्लेक्सिव क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो रिफ्लेक्सिव का क्या है, माई सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ, क्या होगा, माई सेल्फ। उसने स्वयं आनंद लिया, अगर माई की जगह उसने होता तो क्या लगता है इसमें, सब्जेक्ट ढूंढेंगे टेबल पे, उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही, लड़के के लिए, तो क्या होगा, ही, तो यहां पे क्या आएगा, इसे कट के ही, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ही हो गया। अब उसके बाद अब रिफ्लेक्सिव क्या होगा इसका, ही के सामने क्या है, हिमसेल्फ, तो क्या होगा यहां पर, एंजॉयड हिमसेल्फ। इतनी बात क्लियर, इतनी बात तो समझ आ गई होगी, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। बस ये टेबल आपको याद रखनी है, अगर ये टेबल याद नहीं है तो बहुत तो फिर कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे, और ये एडिटिंग ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी बुक भी इसी पे बनी हुई है, ये भी ध्यान रखना। एक एग्जांपल और देते हैं, अगर यहां उसने की जगह ही की जगह क्या सब्जेक्ट हो, अगर वी हो तो यहां पर क्या आएगा, यानी वी हो तो क्या आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है। मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको करने के लिए कमेंट में, वो आपको करने हैं, ठीक है। अब एक चीज और, नोट, NOT नोट, इसका नोट है कि जो आई है, आई पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर होता है, बाकी सब भी सेंटेंस जितने भी टेंस होंगे उसमें प्लूरल होगा, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये आई कंटिन्यूअस होगा। ये याद कर लेना, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो ही है ये क्या है हमारा, मेल के यूज होता है, और शी फीमेल के लिए यूज होती है, शी किसके लिए, लड़की के लिए। तो ये आपको अच्छे से टेबल याद करनी है, और आज की क्लास यहां तक खत्म करते हैं, और अच्छे से